नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। हिप हॉप का तापमान इस वक्त आसमान छू रखा है। दोनों के दोनों आर्टिस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर अपना डिस ट्रैक लेके आ रहे हैं। बहुत ही तगड़े डिस ट्रैक लेके आ रहे हैं। एमी वे बनता है, बीइंग एमी वे बनता है। लेस देन 24 आवर्स में अपना नेक्स्ट डिस ट्रैक किंग के लिए ले आए हैं, जिसका नाम है डिपेंडेंट कौए। सबसे पहले ऑडियो क्रेडिट्स देख लेते हैं। ऑफ कोर्स सॉन्ग नेम डिपेंडेंट कौए, आर्टिस्ट लिरिक्स एमी वे बनता है, प्रोड्यूस बाय दैट किड गोरन, मिक्स्ड एंड मास्टर्ड बाय एमी वे बनता है। ये मेरे को बहुत चीज़ पसंद है। मतलब दिस गाय इज इन्वेस्टेड अपनी स्किल्स को डेवलप करने में। वीडियो क्रेडिट्स एडिट वी ब्रेक, बहुत बढ़िया। वी ब्रेक एमी वे का भाई, अब जिसको नहीं पता था उसको भी पता है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक, क्योंकि पुराने गाने बहुत सही चल रहे हैं। तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीफ्स में से एक ये है, और ये सब बीफों से अलग है। सब में ज़्यादा एग्रेशन और वो था, एंड दिस बीफ इज़ मोर मेलोडिक भी नहीं कहूँगा, इट्स मोर काम। मतलब तुम बेसिकली इस पूरी डिस बैटल में जो आपका टोन है वो बहुत टोन्ड डाउन किया गया है, विच इज़ नॉट एमी वेज वे ऑफ डूइंग इट। इट्स बट किंग ने वो स्टार्ट किया था, एंड एमी वे बीइंग एमी वे ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उसी के स्टाइल में वो डिस कैरी कर रहा है। आई डोंट नो ये कैसे होने वाला है। डिपेंडेंट कौए कुछ नहीं आ सकते कि मतलब ये हार्ड ट्रैक रखेगा किंग एमी वे, या फिर ये भी उसी के जैसे ही मतलब पॉपिश सॉन्ग रखेगा। देखने वाली बात होगी। आई एम रियली एक्साइटेड। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जब तक किंग नहीं आता रेज में और गुस्से में, या बेसिकली ड्रिल में, तब तक एमी वे नहीं आएगा। बट एमी वे वुड वॉन्ट हिम टू कम एट हिज पिट नाउ। वो कहते हैं ना, गेम होम एंड अवे गेम। अभी एमी वे बनटाई के लिए अवे और किंग के लिए होम गेम चल रहा था। जैसे ही थोड़ा ड्रिल और थोड़ा सा जो कड़क फ्लो जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं चॉपर फ्लो टाइप आएगा, तब वो गेम हो जाएगा एमी वे का होम और वो हो जाएगा किंग का अवे। बिना टाइम वेस्ट किए गाना सुनते हैं। गाने का नाम है डिपेंडेंट कौए। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। पहली चीज तो सही थी कि इट्स नॉट द टिपिकल एमी वे डिस जिसमें वो हार्डकोर जाता है। Let's go. What's up? मस्ती मजाक चालू है भाई, क्या बोलते? कह रहा मस्ती मजाक चल रहा है, मैं सीरियस हूँ भी नहीं इस वक्त। वाह, सिंगर लोग आ जा रहे रैप करने। क्या बोला रे छोको? ओ यार हाँ, एक चीज़ तो मैं डिस्कस करना भूल गया। मेरा प्रिडिक्शन कि बेला आपको डिस करेगा या नहीं करेगा, मेरे ख्याल से करेगा। एमी वे बीइंग एमी वे, वो बेला ने जो बोला है कि हाँ, जब चाहे हम तेरी ले लें, जब चाहे हम तेरी ले लें, आई डोंट थिंक ही लेट इट स्लाइड। बट देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन, तो किंग की तरफ से वो डब्ल्यू मूव था कि ही गॉट द आर्टिस्ट जिसको शाउट आउट दिया था एमी वे ने, और उसी आर्टिस्ट से के उसको गाली पड़वा दी। बट इफ़ आई थिंक अबाउट बेला, तो आई डोंट थिंक बेला की तरफ से ये अच्छा मूव है। आई नो यू हैव, तो आपको अपने दोस्त की साइड लेनी होती है, बट यहाँ पे 1 वर्सेस 1 चल रहा है, एंड किंग और आपके रिश्ते अभी अच्छे हुए हैं। टू एक्चुअली जेपटाइज another relationship for one relationship, I don't see a point until and unless King और बेला बहुत अच्छे दोस्त बन गए, and they're like buddies, and they're like हम भाई, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। That is it. No more predictions. Let's just go. मैं 100% इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अबे 100 ने 1000% इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने प्रूव कर दिया। तेरा प्रूफ किधर है? छोको किधर? Fact. He proved himself. Like 100 million streams की बात चलती थी कि streams नहीं आते। मतलब एमिया का failure is equals to 100 million streams of his album.
ऐसा फेलियर पता नहीं कितने लोगों का सपना है, अगर 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 ये फेलियर है तो, वो भी इंडिपेंडेंटली। मैंने पहले भी बहुत बार बात की हुई है कि इंडिपेंडेंटली चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक ऑल ऑर्गेनिक, मतलब जो आपके शेयर हैं वो प्रॉपर ऑर्गेनिक है, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे आपको आपका गाना उनको पसंद क्यों ना है, दे वोंट शेयर इट, क्योंकि उनको उस शेयर के पैसे मिलते हैं। पर आप अगर वो शेयर के पैसे नहीं दोगे उन्हें, तो वो आपका शेयर नहीं करेंगे। हर कोई रिएक्शन चैनल नहीं होता, समझ रहे हो तुम ये बात? या नमस्ते मम्मी जी। आई लव इट, मम्मी जी का पीछा कोई नहीं छोड़ रहा है। चुको किधर है? या नमस्ते मम्मी जी, बाबू मीठा स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। मुंबई में दोस्ती में ये स्वीट है, बाहर खाने से अच्छा सही बोले तुम घर का ठीक है। मुंबई में दोस्ती में गद्दारी तो घसीट है, हफ्तों से गाली खा के बाबू बहुत हुआ बीट है। फिर से दिला कौवे काय को अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. लजा बेहतर क्योंकि भाई साहब, 40 seconds into this fucking track and Emiway is proving why he's called the #1 beef rapper. Oh my god. पूरा का जो किंग ने जो छीनने की ट्राई की थी, वो मम्मी कैसे हैं वाला डायलॉग, उससे क्या कहते हैं, एमीवे से, कि मम्मी जी कैसी है, मम्मी जी ठीक है, कि एमीवे ने वो वापस वो दिखा दिया, वो घुमा दिया कि मुझे मत बता कि मम्मी कैसी है, क्योंकि आई नो। ओए यार अब याद, वो बता मत मम्मी कैसी है खज। I know. लजा बेहतर क्योंकि आया तू औकात में, फिर रात में बाबू रोता है चाहिए इसे रीच है। नीच लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। एक और प्रेडिक्शन सही होती हुई, दोनों प्रेडिक्शन सही हो गई, तीसरी देखते हैं क्या रहता है। कि ही कॉलिंग हिम आउट कि भाई अब 2-3 गाने निकाल लिए तेरे वाले, अब अगर ज़्यादा हिम्मत है तो छोटे कम आउट टू प्ले। के पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। मी मैक्स का बीट हाय मैं बार बार पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि दिस फ्लो के पैसे हैं, और ये ही एक जो चीज़ थी कि किंग का जो फर्स्ट डिस ट्रैक था वो बहुत सही फ्लो था, किंग का जो सेकंड डिस ट्रैक था वो मुझे इसीलिए लगा क्योंकि उसमें फ्लो की थोड़ी सी कमी जा रही थी। ये इट्स ऑन पॉइंट। और ये वो जो छेड़ा, जैसे पहले वाले में छेड़ा था कि एक ही बार तूने स्पिट किया जब तूने किया थू है, सिमिलरली ये वाली जैसे किंग की बार में भी ना उसने ऐसे करके किया था, इसने भी वही किया, सबका फीट है। आए हाय बीच में, सबको मालूम रैप तो कर फाड़ दूंगा बीच से। खुद के पैरों पे तू चल नहीं सकता कौवे, भिड़ने आ रहा मुझसे तुझे चाहिए सबका फीट। मी मैक्स का बीट चेंज क्या सुनाई देता नहीं, तेरे फ्लो में भी प्रो, तू मुझसे भारी बहता नहीं। सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छाता तेरे पोपट लाल तारक मेहता ने। मम्मी का काउंटर तूने अभी जा पीछे खोल भाई साहब से, ये मेरे को सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, ये हसल कंटेस्टेंट की बात हो रही है। यस नाइस। केडन का गाना था हसल में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स ऑफ हसल 3 इतना चला नहीं था ऑल्दो, बट कुछ गाने फेमस हुए थे। स्ट्रीट सेलिब्रिटी, हैदराबाद सिटी का मैं स्ट्रीट सेलिब्रिटी, ना 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 ना, ऐसा ये मेरे को टोन याद है एग्जैक्टली, जिसमें वो बोलता है साई पल्लवी की, मतलब काफ़ी सारे वो, मतलब बेसिकली अपने हैदराबाद शहर के बारे में बात करता है। ओके नाइस। तो एनीवेज लाइक कि हाँ मैंने वो तेरे को मॉक करने के लिए तेरा सेम बीट सेम केडन लिया था, पर तूने मी मैक्स ने जो बाद में बीट चेंज किया था वो तेरे को पता नहीं लगा। सो ही गेव अ शाउट आउट टू मी मैक्स एंड ऑल्सो काउंटर कर दिया कि भाई बीफ है ये, डिस गेम है, तो मैंने तेरे पहले मजे लिए, उसके बाद तूने नोटिस नहीं किया कि मैंने बीट चेंज भी किया। तू मुझसे भारी बहता नहीं, सेम केडेंस क्योंकि मैं भी स्ट्रीट सेलिब्रिटी, पीछे खोलू छत। एक और शाउट आउट, Emiway is not learning from his mistakes. अब केडन को ले आया फिर वो अगला, फिर
तेरे पोपट लाल तारक मेहता ने मम्मी का काउंटर तूने अभी जाके दिया क्या रे जामुन बता किसका साबुन स्लो है हाँ, विम बार दूंगा धोने के लिए खाली बर्तन ये मार्केट में कर रहे ज्यादा शोर तू ना खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। सिक फिर भी पेशेंट है रखा मैंने पेशेंट से कौवे तू नहीं है आसपास किसी और के नाम पे पेटेंट है कंपनी में ये झंडे ओनर है दो राज ले खोल दिया राज बाकी किसी आई ये आई मीन यही एक्सपेक्ट करते हो आप डिस ट्रैक से कि आप सामने वाली की धोती खोल रहे हो एंड ही इज डूइंग दैट। पेटेंट है कंपनी में ये झंडे ओनर है दो राज ले खोल दिया राज बाकी बिजनेसमैन धंधे में नहीं करते दोस्ती कौवे फिर से माइक पे आके झाटू बातें बोल दी सेल हो रहा तू जिंदगी भर रहेगा सोल्डी तुझसे ज्यादा कोई और लेके जा रहा है दोस्ती एक सेकंड। सेल हो रहा तू T stands for thousands in Instagram. टी भी होता है कुछ इंस्टाग्राम में, मेरे को लगा सिर्फ KM यही सब होता है, बी पे तो कोई पहुंचा नहीं। आई थिंक रोनाल्डो पहुंच जाएगा, बट टी स्टैंड्स फॉर थाउजेंड्स इन इंस्टाग्राम मे बी। जिंदगी भर रहेगा सोल्डी तुझसे ज्यादा कोई और ले मे बी इंडिया के वर्जन में होगा टी के जा रहा है दोस्ती। आज से गायक नालायक हो जाएगा सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। He's not learning from his mistakes. He gave shout out to सीधे मौत, जिनकी एक बहुत ही फेमस एल्बम नायाब थी, तो कह रहा है सीधे मुंह दूंगा तुझ पे तू नायाब हो जाएगा। आई थिंक सीधे मौत देता मैं ऐसे करके इसने पहले भी उनको शाउट आउट दिया था। एंड ऑल्सो दिस इज अगेन अ वेरी रिस्की एंड अ बोल्ड मूव, क्योंकि सीधे मौत के भी ताल्लुकात किंग के साथ काफ़ी अच्छे हैं, तो यू नेवर नो। बट 1 minute 40 seconds into the track and अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, पर बंदे में भाई एमए बनता है। फक ब्रो, ये तो तुम चाह के भी यू कांट डिनाई द फैक्ट कि क्या हो रहा है इस बीफ में। इज फकिंग किलिंग इट। मतलब उसी के जोन में आके उससे बेहतर करना इस लाइक नालायक हो जाएगा सीधा मुंह दूंगा तेरे पे तू नायाब हो जाएगा। मुझसे सावला तू बोल रहा है कोयले, ब्राइटनेस कम करूँ शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोल अबे यार, और वो ब्राइटनेस भी कम कर दी उसने वी ब्रेक ने। बोल रहा है ये कौवा गायब हो गया फिर। कोयले ब्राइटनेस कम करूँ ब्राइटनेस कम कर लूं, ब्राइटनेस कम करूं शक्ल गायब हो जाएगा। शक्ल गायब हो जाएगा। सही बोला मेरा करियर का मैं एक ही फाउंडर आया ईगल रिंग में कौवे तुझे किया कौन सजा रहता नहीं मैं किया तुझे कॉर्नर कभी सा देता चमगादड़ लटका मेरे बैट पे तो छक्का मारा डेविड वॉर्नर। बुमारा बातें बोल रहा उस पे लिखा नहीं, तू जूस ले रहा वी ब्रेक का वर्ल्ड लेवल मेरा भाई। इंस्पायर होके आर्टिस्ट बना एटलीस्ट वो अमित का अचीवमेंट निपल गया तेरा भाई। वार्निंग दिया अर्पण नाम है किंग का, उसके भाई का नाम अमित है। नेपाल गया तेरा भाई। नहीं गलती करके तू सीखा नहीं गलती कर दिया नाम लेके हाँ भाई का नाम तू लिखा। बच्चों को मांगे स्टेक दे रहा स्पाइसी में तीखा, मेरा डंडा लेके हाथ में जूस पीता अमित दिखा। फंबल नहीं बे कौवे रेड कारपेट पे तू फफल गया, मैं लंदन विम्बली अरीना मचाया जब तू हंसल गया। फ्लेक्स ऐसा नहीं मैं जाके हकता नकली एक्शन, जिधर था मैं उसी जगह परफॉर्म किया माइकल जैक्सन। मजे लेने के मूड में बैठे लाओ, सिंगर के सामने है तो ऑटोट्यून लगा के थोड़ा सिंगिंग भी हो जाए, क्या बोलते हैं? भिड़ के मुझसे ये बड़े हुए तेरे जैसे बहुत सड़े हुए, मुझे तूने चिढ़ाया सावला काले तू कौवे। अबे यार टू बी ऑनेस्ट ये मिक्सिंग मास्टरिंग ये वाली बेटर थी। दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद बेला। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, पता है जब व्हेन यू स्पीक योर माइंड आउट ना, अभी जैसे मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती है कि यार अभी फिर ऐसे बोलें कि तू इसकी तरफ है तू उसकी तरफ है। मैं सच की तरफ हूँ। अगर तुम्हें नंगा सफ़ेद सच सामने नहीं दिखता है तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट।
किंग सेड दैट तेरी मिक्स मास्टरिंग अच्छी नहीं होती, मैं हाथ लगवा दूंगा, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को किसका, एंड दैट वाज अ गुड बार. पर देन आपके नेक्स्ट डिस ट्रैक में बेला का जो जिसमें वो सुर लगा रहा था वो लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत ही जल्दबाजी में मिक्स मास्टर किया. अगेन हो सकता है वो इंस्टाग्राम का फकअप हो, क्योंकि इंस्टाग्राम फकअप करता है वो, बट दैट्स द रिस्क दैट यू टुक. You decided to put the songs on Instagram. काले तू कौवे खाली पोयम गारा तू कौवे रैप कर पारा नहीं कौवे. क्या क्या करना पड़ रहा बंटा है. किलिमांजारो तू फुकदू मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका. किलिमांजारो क्या है, भैंस की आंख का भी है. माउंट किलिमांजारो टू वोल्केनो इन तंजानिया. क्या बोल रहा है वो, तिंजी मारू तू फूक दो मैं स्मोक फ्रॉम अफ्रीका. पेड़े पे सब कुछ बातें कर रहा नहीं मैं यहाँ ट्रिका. असलियत मालूम सबको ज्ञान ना दे तू यहाँ फरीका. मुझे खुदा बनाया चल रहा तू राका तरीका. अकाउंट 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 दे रहा है तो कुछ भी काउंटर. मुंबई में सब फायर में दिया एक बार काउंटर. और मेरा लॉक तेरा करियर बिक जाए वो अमाउंट पर. नेटवर्क सिर्फ नेट पे बॉलर में $7 मिलियन. मैनिपुलेटर है तू स्टोरी बनाया यहाँ पर. बिलीव का स्टोरी ने दिया ASD का आंसर. तू खाली झूठ बोलता मैं यहाँ तेरा पोल खोलता. इंडिपेंडेंट नहीं बोला प्रूव तो तू कर यहाँ पर. टॉपिक से हट रहा फिर हग रहा है मुंह से शिट. बिलीव में किया तूने कमर्शियल एल्बम फिट. हिप हॉप का एल्बम इंडिपेंडेंटली करके दिखा के OTS मारा कौवे 100 मिली हिट. सारे एल्बम तेरे लेबल के पास जम. और मैं पता यही सोच रहा था पिछले डिस ट्रैक में कि एमिवे ने अभी तक किंग का नामकरण नहीं किया अपने, मतलब अपने डिस ट्रैक्स में. जैसे वो उसने रफ्तार को दिया था नाम, उसने कृष्णा को दिया था, उसने डिवाइन को भी दिया था नाम. किंग का नहीं हुआ था तो उसने दे दिया, कौवे दे दिया नाम. फिर कई का कौवे इंडिपेंडेंट हिट. सिद्धू नहीं बे कौवे सिद्धू पाजी बोल. गैप सीधा खाचे में वेरी वेरी बिग. अगले सिद्धू नहीं साले, सिद्धू भाई पाजी बोल. आई ये खेल गया वो, ये खेल गया. गाने में पता नहीं आके ये बोलेगा माइकल जैक्सन के बाद इस कौवे का स्टैक है थिक. थिक इधर बेटा एक ही चीज है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे. क्योंकि मैंने ये चीज भी नोटिस की, कोई गाली गलौच नहीं है. ही इज लाइक यू सेट द बार आई जस्ट रेज इट. एंड ही इज desperately waiting for King to make just one mistake, to just step inside his ring, and he's gonna fucking pounder him. He's gonna just body him. Matlab, I'm impressed by. I've said it time and again. This artist is one hell of an artist. The kind of mental pressure he takes from the fraternity, from the industry. अब वो इसकी वजह से, इसके खुद के व्यवहार की वजह से, वो मैं उसमें नहीं घुसूंगा. बट इट्स कमेंडेबल हाउ ही सरप्राइजेस एवरीवन. हर बार लगता है कि अब नहीं, और ये हर बार ही इज लाइक छोटे कम आउट टू प्ले. इज लाइक दिस गेम में पंगा नहीं लेने का. बहुत सही. Loved it. Proud of him being his listener. I like when the guy fucking takes the responsibility, walk the talk. Okay, जैसे मैंने किंग का बोला कि I was very happy and proud when he did this MUA. कि ऐसा नहीं कि बस वो इंस्टा पे रह गए. तो I like it. चीज़ है जिसपे तू लटक रहा है और वो है मेरा आवाज नीचे. क्योंकि तू ड्रिल में आने काँप रहा है. किससे है सब सीखा सच्ची बता तेरा बाप रहा है. मुजान असली नहीं हशीरा कौन सा रियल है खुद दिया रे. मेरे को पिछली बारी में समझ नहीं आता मुजान, पर
ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रिएक्टिंग आपको चीज़ें मिस हो जाती हैं पहली बार में. फिर मैंने सर्च किया एक्चुअली मुजान क्या था, तो बेसिकली डीमन स्लेयर के ये सारे के सारे रेफरेंसेस हैं. अनफॉर्चुनेटली आई एम अ ह्यूज एनीमे फैन और मैंने डीमन स्लेयर अभी तक नहीं देखा है. आई एम सॉरी, पर मेरे को जज करने से पहले ये याद रखना, तुम्हारा भाई वन पीस देख चुका है, तुम्हारा भाई सारे मेजर देख चुका है, अटैक ऑफ टाइटन सारे देख चुका है. ये एक ही रह गया था, एक ही रह गया. फ्रेंड्स और खुद उससे भाग रहा है. हसीरा ले हाँ, ये बात भी सही है कि पहले खुद ही बोला कि मैं हशीरा हूँ, और अभी जब उसने मोजार का रेफरेंस दे दिया तो कह रहा है कि वो फिक्शनल कैरेक्टर है. हसीरा काउंटर्स तो हैं भाई, कौन सा हर बात का जवाब है. रियल है. खुद दिया रेफरेंस और खुद उससे भाग रहा है. हसीरा लेवल 4 से आ रहा लेवल 3 पे. कुछ भी लिखने लग रहा को वे हो गया तो भावड़ा है. मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में. मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है. ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते. इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके. मर चुका है तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है. आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके. मर चुका है तू अब नहीं है खुद के बॉडी में. मैं खुद रहा था कब्र है इसलिए मिला बॉडी फावड़ा है. ये तेरा आत्मा है देख रहा खुद को दफन होते. इट्स टू डार्क अंदर कैसा लग रहा दफन होके. मर चुका तू फिर भी बनता है तुझे मार रहा है. आत्मा अब भी लेबल के पास कैसा लग रहा खत्म होके. ओके, वी आर टुवर्ड्स द एंड. आउटरो में बेला पे शॉट्स, ये मेरे को लगता है. तुझे क्या लगा तूने गालिब की तारीफ की. गालिब भी आएगा और तुझे गाली देगा. हाँ? नहीं, उसका इतना गंदा सीरत है. और बात तो ये फैक्ट है मुझे तुझे लड़कों की जरूरत है. तुझे लड़कों की जरूरत है. हाय ये उफ. प्रिडिक्शन गलत हुई, बट आई एम हैप्पी कि उसने बेला को डिस नहीं किया. इनफैक्ट ही डिस्ड किंग बाय सेइंग कि मुझे नहीं, तुझे लड़कों की ज़रूरत है. तूने भी गालिब को वो दिया था, क्या कहते हैं, शाउट आउट. तो पर मैं गालिब को लेके नहीं आया, तू बेला को लेके आया. तो बहुत सही. ज़रा वो देखते हैं, अब स्टोरीज वगैरह देखते हैं. ये कल का ही खुला हुआ है सब चीज़, तो माफ़ करना. स्टोरीज देखते हैं. Shit is never ending. This has become a circus now. I said what needs to be addressed and talked out. अब तो बस बात यहाँ वहाँ गोल गोल घूमती रहेगी भाई. माँ बाप, नाना नानी, ताऊ मौसी, बंदी, यही सब चाहता आए हैं डिस में. यही सब चलता आया डिस में और यही सब चलता रहेगा. लेबल और इंडिपेंडेंट सब होक्स है. जिसे पता है वो जानता है, जिसे नहीं पता वो इनके भरम में जी सकता है. In the end, all we need is to listen to some good music. I have been serving it with all my best efforts and I'll make sure I'll keep serving good music. That's all matters to me. आप जीत गए. आप दुनिया के सबसे बड़े परसेंट रैपर हो और सेंसिबल रैपर हो. खुश रहो. I can see your YouTube stats jump. Happy to help your business, bro. Best wishes for you and love to your family. I would like to quit this nonsense beef here and moving on to the bigger goals. Also, manipulation at its peak, the way you directed it doesn't give me any more reason to waste my ink on you. All respect to the legend Sidhu Moosewala, always and forever and more than you, dude. You just a dirty player, bro, but stay happy. पता नहीं. I won't make a comment. Anyway, की कोई स्टोरी आई है क्या? Bars, the historical movement in the नहीं, इसकी तरफ से नहीं.
पता नहीं है, आई मीन आई वोंट कमेंट ऑन किंग्स स्टोरी, इट्स हिज कॉल, बट if this beef is actually over, then I have a verdict, and you all know it's almost one-sided hai. King really surprised me and everyone with his first diss track जो था चुम्मा था वो, but उसके बाद मतलब हाथ में नहीं आया, मतलब Emmy is too good. Emmy was too good in this beef, to be honest. But of course subjective है, मेरी पसंद है, आपकी पसंद अलग हो सकती है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके हिसाब से आपको कौन बेटर लगा इस ट्रैक में. रिमेंबर जेजी और नाज की भी बीफ हुई थी, और कईयों को लगता है नाज जीता, कईयों को लगता है जेजी जीता, पर दोनों ही बहुत ही तगड़े आर्टिस्ट हैं, गोट्स हैं, लेजेंड है, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता. सो इट्स सेम फॉर मी हियर. एमी बंटा जस्ट स्मोक्ड किंग, बट दैट डजंट मीन किंग is a bad artist. I still believe that King will be the biggest in future if he keeps doing what he is doing. But when it comes to independent music, when it comes to hip hop, and when it comes to there is a saying here, you fuck around and find out. मतलब तुम गान मस्ती करके देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ. He's that one. He's exactly that one. You fuck around and find out what Emmy is capable of. Love it. मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा बीफ बैटल था. He kinda outshined and outperformed King in his own turf. Like King का मैदान था वो, जिस तरीके का ब्रेस बैटल हुआ है. रेज में तो अपन घुसे ही नहीं अभी तक, तो क्रेडिट गिवन व्हेन इट्स ड्यू. अब कितना भी बोल सकते हो कि इस वजह से उस वजह से, बट why just think why only Emmy Banta is being talked about. Why is, मैंने पहले भी जब कृष्णा और उसकी बीफ हुई थी तब भी मेरे को बहुत अनफेयर लगा था कि उसने माँ को गाली दे दी. वो शुरुआत से बोल रहा था कि उसने अभी भी बोला था भाई का नाम मत लियो, तब भाई का नाम लिया तो फिर वो गुस्सा उसके भाई के ऊपर. उससे पहले वो उसके फैमिली पे नहीं जा रहा था. सेम गोज विद वो क्या कहते हैं उस वाली बीफ में. इट्स जस्ट दैट मुझे बहुत इमोशनल साइड लगता है एमी बंटाए का व्हेन इट कम्स टू डिस. वो फोकट में डिस नहीं करता, ही एक्चुअली डिस समवन व्हेन ही फील हर्ट. एंड आई थिंक रफ्तार के डिस के बाद एमी ने डिसाइड किया था कि ही वोंट डू डिस एंड ऑल, अब वो अपने काम पे ध्यान देगा. पर वो पोक कर करके पूरी इंडस्ट्री ने पोक कर करके कृष्णा की बीफ के बाद ही इज़ लाइक जो आएगा, जो भी आएगा फैन चो घुसूंगा और फाड़ूंगा. दैट्स हिज मोटो नाउ. मतलब यू फक अराउंड एंड फाइंड आउट. तो आई लव्ड इट. अब यू कैन कॉल मी वट एवर यू वॉन्ट टू. मैं मेरे को अच्छे से जानता हूँ कि मेरे लिए कितनी रिस्पेक्ट है दोनों आर्टिस्ट के लिए, बट जहाँ पे जो बात सच है वहाँ पे वो बात सच है. इन फ्यूचर इफ देयर विल एवर कम एन आर्टिस्ट हु कैन बीट दिस गाय इन बीफ, हु कैन बीट दिस गाय in producing and releasing independent music, हक से बोलूँगा मेरे चाचा का लड़का नहीं है अभी. मतलब मुझे पैसा नहीं मिलता है इससे, और ना मेरे को इतना पैसा कोई दे सकता है, ठीक है. तो मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में. पैसे हैं, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है. टच बाबा की कृपा है. समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है किसी से. और इंडिपेंडेंट रैपर है यार ये तो वैसे ही. पर नहीं पैसा बहुत है भाई के पास. पर मस्ती मजाक साइड हट के, एनीवे ब्रदर इफ यू आर वाचिंग दिस, यू आर डूइंग गुड मैन, एंड यू आर अ गुड मैन. जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. किंग इफ यू आर वाचिंग दिस, आई लव you man. Just fucking destroy all the charts that ever existed in this world. That is it. यही था मेरा रिएक्शन, यही था मेरा रिव्यू. मेरे को बहुत सारी बातें करनी है पर वो फिर लंबी हो जाती हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाती है, ऐसा लगता है मैं साइड ले रहा हूँ. पर
दिस गाय इज ही, मतलब इसने अपने आगे अपने GOA लगा दिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अब वो टाइम्स लगाने की देर है बस। तो MEA जस्ट get it। मजेदार, मजा आया। ये भी बहुत अच्छा किया कि बेला को डिस नहीं किया। ही हैड नो फ्यूड विद हिम, तो उसने बोला मैं नहीं कर रहा। उल्टा उसी टॉपिक, उसी पंच के ऊपर उसने किंग को ही डिस कर दिया। ऑल एंड ऑल बहुत सही था। मेरा ओपिनियन क्या है पूरे डिस को लेके, पूरा क्या चीज़ मुझे लगता है कि हिप हॉप इंडस्ट्री में होता है। मैं बहुत सारी कंटेंट लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, बहुत सारी चीज़ों को लेके। विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मेरे ओपिनियंस हैं, मेरे ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट। आई वांट टू मेक दिस कम्युनिटी बिगर, बेटर and more intelligent. And by intelligent I don't mean doctor, engineer, I mean intelligent humans. रिक्शे वाला, सब्जी वाला बहुत सारे MBA वालों से इंटेलिजेंट होता। तो आई विल टॉक अबाउट इट। लास्ट टाइम मैंने जब इसके बारे में बात की थी तुमने बहुत पसंद किया था। वो वीडियो शायद 2 लाख व्यूज़ के आसपास है, एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट आई start sharing what I think. Right now, this is it. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।